नमस्ते दोस्तों, शुभ नवरात्रि। कैसे हैं आप सब? मैं पार्वती रॉय। दोस्तों, आज ट्विन फ्लेम डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के लिए चैनल मैसेजेस है जो इम्पोर्टेंट भी है। चैनल मैसेज के अकॉर्डिंग जो भी सिचुएशन क्रिएट होंगे, जिस भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, उससे बाहर कैसे आए, इसके ऊपर इस वीडियो में बात करूँगी और कोशिश करूँगी आपको गाइड करने की। जो डिवाइन फेमिनाइन अपने इनर फेमिनाइन मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कर चुकी है, इनर यूनियन को फील कर रही है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये वो सारे डिवाइन फेमिनाइन है जो 5D में अपने काउंटर पार्ट से पूरी तरह से कनेक्ट है। मिडिल में कुछ इश्यूज़ की परेशानी भी है। दोनों ही सोल लेवल पे इस तरह से कनेक्ट है जहाँ कोई भी ब्लेमिंग की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है एक दूसरे के लिए। अंडरस्टैंडिंग मैच्योरिटी के साथ 5D में एक दूसरे के साथ कनेक्ट रह के 3D को बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। दोस्तों, जब ट्विन फ्लेम फेमिनिन एनर्जी अपने इनर फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस में लेके आते हैं तो उनके 7 चक्रा एक्टिव हो जाते हैं। चक्रास में जो भी ब्लॉकेजेस है क्लियर होने लगती है, क्लियर हो जाते हैं। किसी के लिए कोई भी ब्लेमिंग के एनर्जी उस टाइम पे डिवाइन फेमिनिन की नहीं रहती। वो अपने डिवाइन मस्कुलिन के सिचुएशन को, उनके इश्यूज़ को अच्छी तरह से समझती है। तब कोई भी कार्मिक ट्रिगर्स डिवाइन फेमिनिन के ऊपर असर नहीं करती। वो सिर्फ अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देती है, फोकस रहती है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में जिन फेमिनिन्स की बात कर रही हूँ अभी यही स्टेज में, ये सब फेमिनिन है। अपने इनर DMDF बैलेंस करते हुए, डिवाइन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, अपनी सोल पर्पस पे पूरी तरह से फोकस है। एक कंप्लीट डिवाइन फेमिनिन के रूप में अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट को हील भी कर रही है। डिवाइन फेमिनिन की इस हीलिंग एनर्जी को डिवाइन मस्कुलिन एनर्जेटिकली फील तो कर ही रहे हैं, 3D वर्ल्ड में भी उनको फील हो रहा है। ये सारे डिवाइन मस्कुलिन 5D में सोल लेवल पे अपनी डिवाइन फेमिनिन से पूरी तरह से कनेक्ट है, सेम पेज पे है। जितने भी कार्मिक लेसन अब तक मिल चुकी है डिवाइन मस्कुलिन को, इतनी क्लैरिटी उनको मिल चुकी है कि डिवाइन के बाद अगर कोई उनको आत्मिक शांति, सुकून दे सकती है तो उनके फेमिनिन काउंटर पार्ट ही है। और तभी वो 3D में रियूनियन के लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी कोई चीज़ की एंडिंग होती है, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आने वाली होती है, तो चैलेंजेस का सामना करते हुए ही होते हैं। 10-10 की पोर्टल में जो भी एंडिंग हो रहे हैं, वो चाहे कार्मिक साइकिल एंडिंग हो, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव हैबिट्स, जो भी कुछ एंडिंग हो रहे हैं, वो पूरी क्लैरिटी के साथ ही एंडिंग होती है। 11-11 पोर्टल के न्यू बिगिनिंग के जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे, उससे पहले डिवाइन मस्कुलिन को एक हेवी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में। कुछ डिवाइन मस्कुलिन सब कुछ जानते समझते हुए भी अपने ईगो को छोड़ नहीं पाते। कुछ मस्कुलिन बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, हर चीज़ को कंट्रोल करने की एक आदत रहती है उनमें, और ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा जब मस्कुलिन के ऊपर हावी हो जाते हैं, वो अपनी सैडो साइड को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, फिर से ब्लेमिंग के एनर्जी में आने लगते हैं, अपने ही नेगेटिविटी को वो रिलीज़ नहीं करते, तब डिवाइन इंटरवेंशन होता है। कुछ डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में इस वजह से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। और बहुत सारे डिवाइन मस्कुलिन जो नेगेटिव अटैचमेंट्स, नेगेटिव हैबिट्स, एडिक्शन जो बहुत टाइप के हो सकते हैं, खुद से रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनके लाइफ में भी डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। कोई भी डिवाइन मस्कुलिन अगर लीगल सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो डिवाइन जस्टिस के लिए भी
इस सिचुएशन में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। 3D कार्मिक इल्यूज़न में जो मस्कुलिन फंसे हुए हैं, वहाँ से डिवाइन मस्कुलिन को निकालने के लिए, इल्यूज़न को तोड़ के वो बाहर आ सके, इसके लिए भी डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में। जो भी कर्मा आप तक डिवाइन मस्कुलिन क्रिएट कर चुके हैं, उनका सामना उनको करना होगा। कर्मा फेस हर किसी को करना पड़ता है। कार्मिक पार्टनर, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हर एक से जुड़े कुछ सच्चाई डिवाइन मैस्कुलिन के सामने धीरे धीरे आएंगे। डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में नेगेटिव अटैचमेंट्स, एडिक्शन से जुड़े ट्रिगर बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, मिल सकता है। जहाँ डिवाइन मैस्कुलिन के जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो सकता है। कुछ ऐसा कर्मा उनको फेस करना पड़ सकता है जहाँ पे उनको बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसे ही सच्चाई डिवाइन मैस्कुलिन के है जो वो हाइड करना चाहते हैं सबसे। कुछ ऐसा कर्मा जो डिवाइन मैस्कुलिन कर चुके हैं, वो अपने फैमिली से हाइड करके शायद रखा है, वो सबके सामने आएंगे, डिवाइन फैमिली के सामने आएंगे। रीयूनियन से पहले डिवाइन मैस्कुलिन के सामने अपने डिवाइन फैमिली से जुड़े हर एक बात की क्लैरिटी होती है, और सेम डिवाइन फैमिली के सामने भी उनके मैस्कुलिन से जुड़े हर एक बात की क्लैरिटी होती है। क्योंकि ये एक डिवाइन जर्नी है, डिवाइन यूनियन है, जहाँ शारीरिक मोह कोई मायने नहीं रखता। दो सोल जो एक ही है, उनका मिलन होता है, और ये यहाँ पे कोई नेगेटिविटी की जगह ही नहीं होती। जब भी डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होते हैं, तो डार्क नाइट ऑफ सोल जैसे सिचुएशन बनते हैं। उनके लिए बहुत पेनफुल होता है। हैवी एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, स्लीपलेस नाइट्स, ये सब कुछ चीज़ों से उनको गुजरना पड़ता है। 3D में वो आपको ये सब शो नहीं करेंगे। हेवी रिग्रेट की एनर्जी भी अभी डिवाइन मैस्कुलिन के है, और ये सब एनर्जी डिवाइन फेमिनिन आप रिसीव भी इस वक्त कर रही होंगी। हेवी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा, गुजर रहे हैं इस टाइम पे डिवाइन मैस्कुलिन, साथ साथ डिवाइन फेमिनिन भी। दोनों साइड में ही हेवी पर्जिंग होगी। डिवाइन मैस्कुलिन के चाइल्डहुड वुंड्स सरफेस होंगे, मदर रिलेटेड वुंड्स एंड फादर रिलेटेड वुंड्स भी सरफेस होंगे, रिलीज़ होना स्टार्ट होगा इस वक्त से। डिवाइन फेमिनिन के भी चाइल्डहुड वुंड्स जो अभी पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं, वो सरफेस होंगे पूरी तरह से रिलीज़ होने के लिए। अभी कार्मिक जस्टिस होगा पूरी तरह से। कार्मिक के तरफ से इल्यूज़न क्रिएट किया जाएगा। वो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन के तरफ के कार्मिक हो सकते हैं, या आपकी तरफ के कार्मिक हो सकते हैं। आपके थर्ड आई क्राउन चक्रा पे इफ़ेक्ट भी हो सकता है इस वक्त। आपके इस टाइम पे जो भी आप ड्रीम आपको दिखेंगे, वो सुबह उठ के शायद ऐसा लगेगा कि आपको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो याद रह जाएगा, जो डिवाइन आपको समझाना चाहते हैं। और इस टाइम पे बहुत सी फेमिनिन के साथ ऐसा भी हो सकता है कि मेमोरी लॉस जैसे कुछ फील कर सकते हैं कि अभी याद था भूल गए, ऐसा टाइप का, ठीक है। और इस टाइम पे जो नंबर्स आपको दिख सकते हैं वो है 111, 1111, 222, 444, 888, 999, 396, 963, 969, 696, 144, 1234, ये सब नंबर दिखेंगे। 1234 और 144 ये अगर किसी को दिखते हैं तो उनकी वाइब्रेशन उस टाइम पे बहुत हाई रहती है। आपकी डायमेंशन दूसरी डायमेंशन में जाने वाली होती है, आपकी डायमेंशन हाई होती है इस टाइम पे। न्यू डायमेंशन में आपके लिए स्पिरिट गाइड भी चेंज होते हैं इस टाइम पे। न्यू डायमेंशन में इस टाइम पे आपको स्पिरिट टीम भी आपको दिया जाता है डिवाइन की तरफ से, जो आपको स्पिरिचुअल पथ पे आगे गाइड करेंगे। दोस्तों, इस टाइम पे आपकी ईगो
बढ़ सकते हैं, तो ध्यान रखें, ग्राउंडेड रहिए। इस टाइम पे आपकी एंगर इश्यूज बढ़ सकते हैं, तो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोई भी काम अगर हम गुस्से में कर जाते हैं, आगे जाके हमें बहुत पछतावा होता है। तो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अभी डिवाइन फेमिनिन की वाइब्रेशन बहुत हाई है, स्ट्रॉन्ग ऑरा है उनके, तो पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ साथ नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट होंगे बहुत ज़्यादा। इस टाइम पे पास्ट कार्मिक आपके लाइफ में एंटर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, जो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, सर दर्द बन सकता है। आपके लाइफ के कुछ पास्ट लव कनेक्शन भी इस टाइम पे एंटर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी ऑरा अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्ट होते हैं सब। आपके लाइफ में सोलमेट्स भी आएंगे आने वाली टाइम पे। दोस्तों, ट्विन फ्लेम फेमिनिन एनर्जी हो या मस्कुलिन एनर्जी, दोनों ही इंडिविजुअल बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल होते हैं। ये बचपन से ही अपने आसपास बहुत ज़्यादा जेलसी एनर्जी को सामना करते हुए बड़े होते हैं। ये सिर्फ नेगेटिव अटैचमेंट से जुड़े होते हैं, और तभी वो अपनी पावर में नहीं आ पाते। जब भी ये नेगेटिव अटैचमेंट्स को तोड़ते हैं, वहाँ से निकल के आते हैं, तो वो अपनी असली पावर में आने लगते हैं, और तब उनको बहुत ज़्यादा फिर से जेलसी का सामना करना पड़ता है। और आने वाली टाइम में डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन को इस जेलसी का सामना फिर से करना पड़ सकता है। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपकी एनर्जी ड्रेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अवेयरनेस में रहिए, कुछ ट्रिगर अगर होते हैं तो उसको रिलीज़ कीजिए। दोस्तों, अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके मन में आपके डिवाइन मस्कुलिन के लिए है, तो उसे रिलीज़ कीजिए। कोई भी इंसान जन्म से बुरे नहीं होते। बच्चा जब जन्म लेते हैं तो प्योर सोल ही रहते हैं, लेकिन बड़े होने के साथ साथ वो कर्मा से जुड़ने लगते हैं, अपने आप नेगेटिविटी आने लगते हैं। इंसान के लाइफ में ब्लड लाइन, डीएनए, उनके फैमिली एनवायरनमेंट का असर रहता ही है। दोस्तों, एनर्जी बहुत मायने रखते हैं इंसान के लाइफ में। आप कोई भी हॉली प्लेस में चले जाइए, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, वहाँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। आप ऑटोमेटिकली हाई वाइब्रेशन में आते रहते हैं, आने लगते हैं, जो दूसरे जगह में आप जाएंगे तो नहीं मिलेगी। हर एक जगह की एनर्जी अलग होते हैं। आप घर में ही देख लीजिए, अगर आप घर की मंदिर में रहते हैं तो वहाँ पे एक अलग एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। बेडरूम की एनर्जी अलग होती है, किचन की एनर्जी अलग होती है, तो अलग अलग एनर्जी होते हैं। ठीक वैसे ही डिवाइन मस्कुलिन बचपन से जिस एनर्जी में बड़े होते हैं, उसका असर उनके लाइफ में रहती है। उनके पूरे लाइफ में कार्मिक वर्ल्ड से जो भी मिलता है, उसके ऊपर डिपेंड करके ही उनके माइंडसेट बनती हैं। वो अपने डिवाइन फेमिनिन को भी उसी नज़र से देखते हैं जिस तरह से उनकी माइंडसेट रहती है। डिवाइन मस्कुलिन जो भी करते हैं, कहते हैं अपने डिवाइन फेमिनिन को, अगर डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन की तरह करते कहते, तो शायद डिवाइन मस्कुलिन कभी भी अपने फेमिनिन को मुड़ के भी नहीं देखते। हज़ारों गलती करने के बाद भी वो अपनी गलती मानने से इनकार करते हैं। जितने बार वो गलती करते हैं और गलती करने के बाद भी वो अपने डिवाइन फेमिनिन के पास अगर आते हैं, तो डिवाइन फेमिनिन हंसते मुस्कुराते हुए हर दर्द को भूल के उनको अपने लाइफ में वेलकम करती है। और ये कोई दया भाव से नहीं करती, ये डिवाइन मस्कुलिन के प्रति, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के प्रति उनके अनकंडीशनल लव होती है। इसके वजह से वो करती है। जिस प्यार को डिवाइन मस्कुलिन सोचते हैं, हर कोई उनसे करते हैं, और कहीं भी जाएंगे तो ये प्यार उनको मिल जाएगा।
और अभी डिवाइन मस्कुलिन के जो अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है, रीबर्थ से वो गुजर रहे हैं, यहाँ पे उनकी माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो रहे हैं, ईगो की डेथ हो रहे हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स बिलीफ सिस्टम उनके हैं वो सब कुछ चेंज होने वाले हैं। वो अपनी ही डिवाइन कनेक्शन को फील कर रहे हैं, वो अपनी डिवाइन फेमिनिन की प्योरिटी को फील कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं, वो डिवाइन लव को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दोस्तों, डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन के प्रति पूरी तरह से फेथ रखते हुए अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं। एक सही टाइम का वो वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का वो वेट कर रहे हैं और भरोसा करते हैं आप पे, आशा करते हैं आप उनको समझेंगे। दोस्तों, अगर आपसे चीज़ें रेजोनेट करती हैं तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए और कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं आंसर करती हूँ और गाइड करने की भी कोशिश करूँगी। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी आईडी है, ईमेल आईडी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम आईडी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत खुश रहिए, बहुत सारा प्यार, नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। लव यू ऑल, थैंक यू।